वेलकम टू राकेश टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कि प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और इसके पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कि उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, ये हमेशा बनता है, ये बात को याद रखिए। और अनंत में रखेंगे तो वो फोकस बनेगा। आज जो हम पढ़ेंगे ना कि अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते कैसे हैं और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। तो देखिए, पहला अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो आपका होता है, अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग होता है गाड़ी मोटर, आपको पता होगा गाड़ी मोटर, सर्च लाइट गाड़ी मोटर के हेडलाइट होता है, याद रखिएगा हेडलाइट। तो हेडलाइट का इसका उपयोग किया जाता है। आप इस समझिए गाड़ी का हेडलाइट या कोई भी गाड़ी का, या मोटरसाइकिल हो या ऑटो हो या बोलेरो स्कॉर्पियो, कोई भी गाड़ी हो या ट्रक क्यों ना हो, तो उसमें क्या होते हैं कि या टॉर्च में, और टॉर्च में भी इसका उपयोग किया जाता है। याद रखना है कि टॉर्च में इसका उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण के आखिर क्यों गाड़ी मोटर या हेडलाइट या सर्च लाइट में उपयोग इसका क्यों किया जाता है, ये हम जानेंगे। ठीक, तो इसका वजह सुनिए क्या होता है। क्योंकि अवतल दर्पण जो होते हैं ना, प्रकाश को क्या होते हैं कि जो बल्ब जो होता है, जैसे बल्ब ही है, तो ये बल्ब जो होते हैं वो प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देते हैं। यानी कि समझिए कि अगर मुख्य फोकस कोई वस्तु को रखिएगा या कोई वस्तु को रखिएगा तो वो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो क्या होता है, गाड़ी जो हेडलाइट के जो बल्ब होते हैं वो क्या करते हैं कि गाड़ी हो या मोटरसाइकिल या कोई भी कोई हेडलाइट हो या गोला, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका लाइट जो होता है, ये बल्ब जो होता है, फोकस पर रखा जाता है। याद रखिएगा, वो फोकस पर रखा जाता है ना, तो उसका प्रतिबिंब आपको पता है कि जब फोकस पर रखेगा तो दर्पण से टकरा के, यानी परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। जैसे समझिए, आप इस चीज़ को समझिए बात को। जैसे मान लेते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में क्या होगा कि अगर मान लीजिए मुख्य फोकस पर कोई वस्तु रख दीजिए। देखिए, हेडलाइट में क्या होता है ना कि बल्ब को फोकस पर रख दिया जाता है, और जब फोकस पर रख दिया जाता है ना तो उसका प्रतिबिंब जो होता है ना समांतर होता है। याद रखिए ना, ये बात को समझिए। ये पूछेगा कि बताइए अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट या सर्च लाइट में उपयोग ऐसा क्यों किया जाता है। तो आप लिखिएगा, चूँकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यहाँ जब बल्ब क्या होता है कि गाड़ी जो होता है वो फोकस पर बल्ब को रखा जाता है, जिससे दर्पण जो टकरा करके जो होते हैं किरणें वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये समझिए कि फोकस है, अब फोकस पर बल्ब को रखा जाता है। तो फोकस से आपको पता है कि फोकस से गुजरने वाली जो किरणें जो होते हैं, फोकस से गुजरने वाली किरणें, वो क्या होते हैं, मुख्य अक्ष के टकरा के समांतर होते हैं। आपको पता, वैसे पहले वीडियो में आप अगर आप नहीं देखें तो इससे पहले वीडियो में आप देख चुके हैं, देख लीजिएगा जा करके। तो क्या होता है, इसमें क्या होगा, मुख्य फोकस कोई बल्ब हो अगर हेडलाइट में उपयोग किया जाता है तो इसका वजह ये है कि इसलिए उसका उपयोग किया जाता है क्योंकि फोकस पर जब वस्तु को रखा जाता है तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। तो बल्ब को क्या करता है, हेडलाइट के बीच में बल्ब रहता है, तो बल्ब को फोकस पर रखा जाता है। फोकस से जो किरणें टकरा करके फिर मुख्य अक्ष के समांतर होता है। इसीलिए जो ट्रक जो होता है उसका जो उपयोग जो होता है, ट्रक हो गया है, मोटरसाइकिल, देखिएगा बहुत दूर तक उसका लाइट जाता है। इसलिए इसका लाइट इसलिए जाते हैं ताकि प्रकाश के समांतर किरण पुंज तैयार होता है, उससे फोकस पर रखें तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और जिसके कारण बहुत दूर तक किरणें जाएंगे। इसी वजह से क्या होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है हेडलाइट या सर्च लाइट या टॉर्च में। जैसे टॉर्च में जो बल्ब रहता है ना, आप टॉर्च देखे होंगे, तो टॉर्च में क्या होता है, बल्ब को फोकस पर रखा जाता है और जैसे ही आप ऑन करते हैं तो टकरा किरणें और टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें पर मत समांतर जाती है, जिससे विशाल किरण पुंज तैयार हो जाता है। तो आप इसके बारे में आप जान चुके हैं। देखिए, अवतल कोई भी दर्पण हो, या तो आप बोल सकते हैं जो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है, गाड़ी मोटर सर्च लाइट या हेडलाइट टॉर्च, सभी का उपयोग, उसका जो उपयोग मेन जो मुद्दा होता है फोकस पर ही रखा जाता है। और ये किरणें प्रकाश जब फोकस पर रखते हैं तो किरण जो मुख्य जो प्रकाश से जो किरणें होते हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर चल जाते हैं। इसीलिए हम गाड़ी मोटर और जो होते हैं जो हेडलाइट में जो उसका जो टॉर्च का जो उपयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऐसा यही इसलिए आप लिख सकते हैं, बहुत बार पूछते हैं कि बताइए गाड़ी के हेडलाइट में वो अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका लिखिएगा आंसर कि चूँकि हम जानते हैं कि गाड़ी के हेडलाइट के लिए समांतर किरण पुंज की आवश्यकता होती है, इसीलिए गाड़ी के जो बल्ब होते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में जो बल्ब होते हैं वो दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जिससे
दर्पण से जो किरणें, जो बल्ब से किरणें निकलेगा वो दर्पण से टकरा के मुख्य के समांतर आपतित होगा, जिसके कारण जो किरणें का बहुत दूर तक चल जाती है, यानी लाइट दूर तक पहुंच जाती है। इसीलिए अवतल दर्पण का जो उपयोग जो होता है हेडलाइटों के, सर्च लाइट के टॉर्च में रूप में किया जाता है। देखिए सर्च लाइट में होता है क्या होता है, सर्च लाइट में होता है कि जैसे खोज छानबीन करने वाला, जैसे पुलिस देखे होंगे उसका लाइट वह बहुत दूर तक जाता है। इसका वजह क्या है, उसका एकदम पावरफुल दर्पण रहता है उसमें लगल, और खोजते रहता, छानबीन करता है। जैसे आप पनडुब्बी में के जहाज वहाज के देखते हैं लाइट हाउस लगल रहता है, तो अवतले दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि पूरा जो समुद्री जो जहाज होते हैं उसको पता लगाने के लिए कहाँ है कहाँ नहीं है, तो उसको पता लगाने के जो उसमें जो बल्ब होता है वो सर्च लाइट उसी का प्रयोग किया जाता है। जो आर्मी में भी रखा करते हैं, नेवी भी रखा जो सैनिक हमारे करते हैं, सब जो सभी सैनिक करते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा। देखिए एक चीज़ और बताते हैं कि इसका उपयोग तो पहला ही तो पढ़ लें, सब एक ही कॉन्सेप्ट के, गाड़ी, मोटर, सर्च लाइट, हेडलाइट सब एक ही कॉन्सेप्ट पर काम करता है, क्योंकि इसका बल्ब फोकस पर रखा जाता है, बल्ब को फोकस पर रखा। दूसरा का जो आप पढ़े होंगे कि इसका उपयोग जो होता है अवतल दर्पण का, उस सौर भट्ठी में किया जाता है। सौर भट्ठी, तो सौर भट्ठी में ऐसा क्यों किया जाता है पढ़िए, देखिए सुनिए। सौर भट्ठी में क्या होता है, देखिए पहले ज़माना में क्या होता था ना, कोयला थोड़े करता था, लेकिन अब तो क्या होता है कि अब तो उतना सौर मतलब कि सौर भट्टी क्या होता है, तो देखिए अवतल दर्पण में ना बहुत सारा अवतल दर्पण को लिया जाता है, बहुत सारा, जैसे अवतल दर्पण को बहुत सारा लिया करके, जैसे अवतल दर्पण यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, तो सभी अवतल दर्पण के सूर्य के, जैसे सूरज इधर है, मान लो सूरज इधर है, और ये किरणें को लेकर के, मान लो कि ये किरणें ये देखिए, और यहाँ पर क्या करते हैं, कोई वस्तु को यहाँ पर रखा जाता है, जैसे धातु को गलाने में इसका उपयोग किया जाता है, खाना बनाने में भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारा इसमें प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है कि सूरज के प्रकाश को, यानी कि सूर्य के आगू में रख दिया जाता है दर्पण को, और ये मान लेते हैं अवतल दर्पण को पता है। और अवतल दर्पण क्या होता है ना, जो मुख्य यानी अनंत से जो किरणें आते हैं, यानी अनंत से जो किरणें आते हैं, तो जो अनंत से किरणें आते हैं तो मुख्य के समांतर आते हैं, और वो दर्पण से टकरा कर फोकस पर आपतित होते हैं। आपको पता है कि अवतल दर्पण जो किरणें जो आते हैं वो मुख्य फोकस पर ही आते हैं, मिलते हैं आकर के। तो क्या होते हैं कि जो अवतल दर्पण क्या होते हैं, बहुत सारा अवतल दर्पण को रख दिया जाता है, बहुत सारा अवतल दर्पण, तनी मनी बहुत सारा अवतल दर्पण को रख दिया जाता है, और उसका फोकस एक ही जगह पर रख दिया जाता है। सभी दर्पण को मेंटेन करके एक जगह पर फोकस कर दिया जाता है, और वो फोकस बाद एक जगह पर कर देगा तो पूरा जो, चूँकि आप जानते हैं प्रकाश में ऊष्मा रहता है, और सभी ऊष्मा एक बिंदु पर आ गया, तो वहाँ पर धातु या बहुत सारा कुछ रख दे जो आपको उसको उपयोग में करना पड़ता है सौर भट्ठी में। तो सौर भट्ठी में धातु को ज़्यादा ही गलाने के लिए काम किया जाता है। तो क्या होता है कि ढेर सारा अवतल दर्पण को चारों तरफ से रख दिया जाता है, सभी का फोकस एक ही बिंदु पर रहता है, और सबका फोकस जब एक ही बिंदु पर रहेगा तो उसमें ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण धातु में गल जाती है। तो ये एक आसान तरीका होता है, क्योंकि इसमें ये आपको पता होगा कि इसमें पॉल्यूशन भी नहीं हो गया। आप कोयला को जला के आप गलाते कोयला जलाते हैं तो उसमें पोल्यूशन होता है, धुआं निकलता है, बहुत सारा डस्ट उठ, तो यही बात होता है। लेकिन ये एक नवीकरणीय संसाधन है, इसके वजह से ये क्या होता है कि प्रकाश किरणों को मतलब कि एक तरह से बोलिएगा पोल्यूशन नहीं होता है, और आसानी से हो जाता है, ऐसा होता रहता है। इसीलिए सब पूछेगा कि बताइए अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी में क्यों किया जाता है, तो बोलिएगा कि चूँकि हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें मुख्य के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से गुजरती है, और यहाँ जो जिस धातु गलाना होता है वो फोकस पर रखा जाता है। कोई वस्तु हो अगर उसको गलाना है ना तो फोकस पर ढेर सारा अवतल दर्पण को लगा दिया जाता है, और जहाँ प्रकाश सूर्य के प्रकाश किरणें आया टकरा के फोकस पर एक ही बिंदु पर रख दिया। जैसे समझिए यहाँ पर जैसे टकरा के यहाँ प्रकाश किरणें आया, यहाँ पर आएगा पूरा ऐसे ऐसे रहेगा, इहो भी करेगा तो यहाँ पर आएगा। देखो ध्यान से ढेर सारा लगा देते हैं और एक ही बिंदु पर आएगा। देखो मान लेते हैं यहाँ पे हम वस्तु को रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रखते हैं, देखो ध्यान से ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये वस्तु है यहाँ पे, ये लोहा रख देंगे या कोई भी धातु रख दिया जाता है जिसको आपको गलाना है। तो क्या होता है, ये सूरज है, ये सूर्य है, और सूर्य से जो प्रकाश निकलता है मुखज के समांतर, ये क्या होगा कि सभी दर्पण के फोकस एक ही जगह होना चाहिए। इससे क्या होता है कि सभी उसमें एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इसी वजह से उत्तल दर्पण का जो उपयोग अवतल दर्पण जो उपयोग होता है सौर भट्ठी में किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए सौर भट्ठी में उसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो सौर भट्ठी में क्या बहुत सारा अनेक दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसमें उसका फोकस एक ही रखा जाता है। देखो उसका फोकस ये हो दर्पण की ये फोकस है, ये भी दर्पण का वही फोकस है, और ये भी दर्पण का वही फोकस है। तो तीनों का फोकस तो एक ही है, और तीनों फोकस से जिस सूर्य के प्रकाश से आया ये एक ही फोकस पर आपतित हो गया, तो ये धातु गल जाती है। इसीलिए अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है सौर भट्ठी में किया जाता है। और इसके पहले हम बता चुके हैं गाड़ी के हेडलाइट में क्यों किया जाता है, जानना पड़ेगा आपको क्यों। ऐसे वो कारण जानने से देखिए आप तो हम बता देंगे टॉर्च में क्या था क्यों किया जाता है।
जानना पड़ेगा आपको, नहीं जानिएगा तो आप कैसे आंसर लिखिएगा, क्योंकि प्रश्न आते हैं क्यों में आता है। आप अवतल दर्पण लिख दीजिएगा कि अवतल दर्पण उपयोग सौरभट्टे में क्यों किया जाता है, तो आप खाली लिख दीजिएगा कि अवतल दर्पण क्या है, उसमें आपको डिटेल से लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखिएगा कि बहुत सारा अनेकों अवतल दर्पण का उपयोग है कि नहीं, अनेक बहुत सारा अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है और उसका फोकस एक बिंदु पर पॉइंट पर एकत्रित कर दिया जाता है और सूर्य के प्रकाश के न्याय टकरा के फोकस बनाएगा, उसको गला देगा। तो ये बात समझिएगा सौरभट्टे का उपयोग। अगला टॉपिक देखिए, अगला जो टॉपिक है ना वो है, आपको पता होगा कि अवतल दर्पण जो उपयोग जो अगला होता है चौथा, देखिए तीसरा अवतल दर्पण उपयोग होता है, आपको पता होगा कि अस्पताल में होता है, चिकित्सक में होता है, हॉस्पिटल में होता है। बोले कि सर कैसे होता है? देखिए हॉस्पिटल में क्या होता है कि आप लोग दांत देखने के लिए, देखिए ऐसे तो टॉर्च से दांत देखा जाता है, आंख देखा जाता है, तो टॉर्च में क्या आता है अभी तुरंत बताएं इससे पहले कि टॉर्च में भी अवतल दर्पण आता है और अवतल दर्पण सबको देखता है। या ऐसे करते हैं कुछ जो होते हैं डॉक्टर जो होते हैं, जैसे बल्ब यहाँ पर है, ये बल्ब है आपका, देखिए बल्ब है और ये बल्ब है, तो ये बल्ब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, बल्ब से प्रकाश जो होगा, प्रकाश किरणें, कोई डॉक्टर यहाँ पर खड़ा है, कोई डॉक्टर यहाँ पर खड़ा हुआ है कि ना, तो ये मुड़िया में मान लेता है, यानी सर में मान लेता है क्या चीज़, अवतल दर्पण मान लेता है। और ये मान लेते हैं ये आपका है कि नहीं, ये आपका माने पेशेंट है, ये मुँह फाड़ ले बेचारा है कि नहीं, तो यहाँ जो किरणें जो होगा ये मुँह खा के समांतर आएगा और मुँह के समांतर ये क्या करेगा, ये फोकस पे एकत्रित कर देगा ऐसे करके। ये डॉक्टर साहब हैं और इस पर मुड़िया बन के बल्ब लगल है, तो ये क्या करेंगे, फोकस पे इसको कर देगा, यानी दांत को गला, जो गला का दांत गला हो गया, दांत को देखने के लिए है ना, यानी मुंह को देखने के लिए, कान को देखने के लिए भी लाइट को अंदर ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्योंकि आप अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अभिषिक्त करते हैं, यानी एक बिंदु पर अभिषिक्त कर देते हैं, इसीलिए क्या होते हैं कि इसका उपयोग जो होते हैं कि मनोरोगियों के गला हो गया, दाँत हो गया, ये सब देखने के लिए किया जाता है उपयोग। तो इसको बढ़िया सब समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण उपयोग गाड़ी, मोटर, सर्चलाइट, हेडलाइट, सौरभट्टी और है कि नहीं, रोगी के दांत, गला, ये सब इत्यादि को देखने के लिए किया जाता है। तो आपको पूरा बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगला जो हम पढ़ेंगे ना वो देखो ध्यान से, एक चीज़ और इसमें इसका उपयोग किया जाता है, समझिए चौथा देखिए, ये क्वेश्चन और आता है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है, ध्यान सुनिएगा, इसके पहले हम गाड़ी, सर्च लाइट, टॉर्च ये सब बता दिए हैं, इसका क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे आप लोग सैलून जाते हैं, तो सैलून जाते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण एक विशेषता यही है कि अवतल दर्पण देखिए, नहीं उत्तल में विशेषता है और नहीं तो समतल विशेषता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विशेषता अगर बोला जाए छोटा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो सिर्फ अवतल दर्पण बनाता है। अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच हम कल बताए थे आपको, कल वाला वीडियो में, कि इसके पहले वाला वीडियो में आपको हम बताए थे कि जब हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, तो आपको बताए थे कि प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा बनता है, आपको बताए थे कि दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और ये वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है। इसीलिए हम बता दिए थे इस चीज़ को कि पूछता है कि बताइए कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी या हजामत बनाने के लिए क्यों किया जाता है। तो देखिए आप बोलिएगा क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है, अवतल दर्पण में जो बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। जब हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो जब वहाँ पर क्या होता है कि आप जाते हैं ना सैलून, तो आप देखते हो या लड़के लोग जाती है ब्यूटी पार्लर, तो उसको ऐनमा में सटा कुर्सियाँ रखा जाता है और सटा कर रखने के बाद क्या करती है ना, उसको इसलिए सटा कर रखा जाता है कि ध्रुव और फोकस के बीच हो जाए, और है कि ना, ध्रुव और फोकस बीच में रख देगा तो थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब बड़ा के साथ साथ ये भी बनेगा, क्या होगा देखिए ध्यान से, बड़ा के साथ साथ क्या होगा कि देखिए बड़ा तो रहबे करेगा और लड़का लोग के क्या होगा, दाढ़ी वो बढ़ाएगा ज़्यादा, तो लड़का लोग के देखता है कि दाढ़िया बड़ा फेस नजर आएगा, तो देखा कि दाढ़िया यहाँ छूट गया है कि ये हो गया है, क्या हो गया, इसे देख के मतलब कि वो देखता है और उसको पता चल जाता है। और दूसरी बात ये है ना, लड़की लोग की क्या दाढ़ी उड़ी तो नहीं होता है, वो देखा ये जा छूट गया, मेकअप जा छूट गया, तो ये सब मतलब कि वो सब नॉर्मल करते रहे, ड्रामा उसको सब ड्रामे करना है और कुछ नहीं है। एक ही चीज़ बोलते हैं कि एक ही चीज़ हम बताते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी और ब्यूटी पार्लर में इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु से आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और ये कारण है आपका ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है।
तो ये आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। और आशा है कि अगर आपको समझ में आता है वीडियो तो पूरी लाइक और शेयर कमेंट करिए, ज़रूर कीजिए। और त्रुटि हो तो बता सकते हैं, क्योंकि हमको सब उतना ऑनलाइन में उतना हमको पता नहीं चलता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए, ये अवतल दर्पण के हम बताते हैं, एक बार फिर से हम समझाते हैं। पहला, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट है कि नहीं, या गाड़ी के हेडलाइट जितने भी होते हैं उसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो उसका उपयोग इसलिए किया जाता है, देखिए पूछे समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। समांतर किरण पुंज प्राप्त कैसे होता है, तो मुख्य फोकस से बल्ब को रखा जाता है। जैसे ये दर्पण है और दर्पण के बीच में मान लीजिए दर्पण के फोकस जरूर बीच में होगा, तो यहाँ पे बल्ब लगा दिया ऐसे करके, है कि ना। घर में लाते हैं तो ऐसे एगो लगा देते हैं ऐसे करके बल्ब, और क्या करता है पूरा, है कि नहीं। ये देखिए, ये स्टडी टेबल आप देखते हैं तो कैसे लगा रहता है कि ना स्टडी टेबल, तो स्टडी टेबल में यहाँ बल्ब लगा दिया, तो ये क्या अवतल दर्पण रहता है ये वाला, तो अवतल टाइप का रहता है। तो कि एक ही पॉइंट पर ज़्यादा फैलाता है, एक समांतर रखता है। तो यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि गाड़ी के हेडलाइट, टॉर्च हो या हेडलाइट हो, कोई भी हो, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि वो इसलिए रखा जाता है, बल्ब को फोकसे पर रखा जाता है ताकि उसका मुख्य समांतर पुंज प्राप्त हो। मुख्य मतलब कि बहुत सारा किरण पुंज समांतर में आपतित हो, जिसके कारण बहुत दूर तक, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो जब चलाइएगा तो बहुत दूर तक आपको दिखना चाहिए ना, स्पीड चलाते हैं तो दिखना भी चाहिए तो दूर तक, इसीलिए उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है सौर भट्टी में बहुत सारा अवतल दर्पण को लिया जाता है और उसका फोकस एक बिंदु पर पॉइंट पर करते हैं, वहाँ पर लोहा रख दिया जाता है और सूर्य के प्रकाश जब पड़ता है उस पर तो रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन होता है। तो परावर्तन के बाद क्या होते हैं, वो फोकस पर चल जाता है सभी किरणें के, अब तुरंत इससे पहले बताएं। और क्या करता है, वो धातु गला देते हैं। तीसरा हम बताएं कि इसका उपयोग है ना डॉक्टर रोगियों को दांत, है कि नहीं, गला वला देखने के लिए, कान आँख देखने के लिए किया जाता है। इसलिए देखने के लिए किया जाता है क्योंकि जो प्रकाश जो आता है तो यहाँ पर सर पर बांधे रहता है, वो देखता है ऐसे करके देखता है, अरे हाँ लगता है ये दांत सड़ गया, ये हो गया, वो निकाल लिया। तो ये दांत को देखने के लिए, गला का दांत या नाक को देखने के लिए, अंदर में देखने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो होता है ना, देखिए उसके बाद हम बताएं कि अवतल दर्पण उपयोग दाढ़ी या हजामत बनाने में किया जाता है। दाढ़ी या हजामत, तो दाढ़ी या हजामत इसे बोलते हैं, दाढ़ी या हजामत। तो पूछता है कि दाढ़ी या हजामत बनाने में क्यों किया जाता है। तो अवतल दर्पण को दाढ़ी या हजामत बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में, आपको तुरंत पहले बताया कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बनता है बड़ा सीधा बनता है जब हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तब, और वो सीधा बनाता है। और सैलून में जो लड़का जो होते हैं, तो आपको पता है लड़की ब्यूटी पार्लर जाती है तो उसका तो मेकअप देखने का काम होता है, ये एब्रो तनी मनी बनाती है तो देख उठ लेती है। लेकिन लड़का के लिए जो होता है तो आप जानबे करते हैं क्या होता है, जब देखता है बाल छूट गया कि एक ये देखता है ये इधर, तो आईना को इसलिए बड़ा तो उसमें से जब बनता है तो थोड़ा सा बड़ा दिख जाता है और सटाक रखता है। आप गौर कीजिएगा, जितना भी दर्पण होगा ना आपको सटाक रखता है ताकि आप टुकुर टुकुर देखते रहिए, इसे भगवान की दाढ़ी उड़ी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसा लगता है। तो ये चीज़ होता है अवतल दर्पण का उपयोग। अब थोड़ा सा उत्तल दर्पण का उपयोग भी हम देखेंगे। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग, देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। उत्तल, देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। पहला उत्तल दर्पण उपयोग आपको पता है पक्ष दृश्य दर्पण में, यानी कह सकते हैं कि गाड़ी के साइड मिरर में, यानी जितने भी कार होते हैं आप देखते हैं साइड मिरर जो अलग अलग में रहता है, मोटरसाइकिल के आगे वाला जो रहता है उसका उपयोग जो होता है आपको पता होगा कि साइड मिरर का उपयोग होता है। इसका वजह सुनिए, देखिए आपको ये क्वेश्चन में बहुत बार, एक दो बार नहीं हर बोर्ड में आता, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछता है कि बताइए कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पक्ष दृश्य दर्पण में हम वीरता क्यों देते हैं, या उसकी विशेषता के बारे में बताइए, आखिर क्यों उसका उपयोग किया जाता है, अवतल को क्यों नहीं किया जाता है, ये भी हो जाता है। देखिए हम इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा। उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है आपको पता होगा कि सीधा बनता है और वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है कि नहीं, सीधा बनने से। देखिए मान लेते हैं कि एम क्या उत्तल दर्पण है, इसका फोकस सिर्फ यहाँ पर है, वक्ता कैंसिल लेता है। तो इसमें कोई वस्तु का आप रखते हैं, बड़ा भी रखते हैं वस्तु को, यहाँ पर रखते हैं वस्तु को, तो ये प्रकाश किरणें ये टकरा करके रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन क्या होगा कि दूसरा का जो कि ये लगेगा फोकस के सहारा, देखो ये लगेगा फोकस से आ रहा है, मान लेते फोकस से आपका यहाँ पर, ये देखिए एफ, तो एफ ये हो गया, और वक्ता केंद्र इसको मिलाते हैं सी यहाँ पर हो गया। तो इसको जब मिलाइएगा दूसरा है ना, तो दूसरा का जो किरण, तो इस पर जो दूसरा का जो किरण होगा उसी पद से लौट जाती है, आपको पता होगा, जिस पद से आएगी उसी पद से लौट जाएगी। और ये वाला इसको मिलाइएगा तो ये वाला लगभग में यहाँ कट जाता है। तो ये वस्तु आप यहाँ रखें, प्रतिबिंब बना जो आपको बना, देखिए यहाँ से यहाँ पर बना,
तो यानी कि ये बनता जो प्रतिबिंब जो बनता है ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है प्रतिबिंब। तो ये बात को समझिएगा कि पूछता कि उत्तर दर्पण का उपयोग कि उत्तर दर्पण पूछेगा कि साइड मिरर में क्यों किया जाता है। तो देखिए उत्तर दर्पण का जो प्रतिबिंब जो बनाता है वस्तु से हमेशा छोटा बनाता है और सीधा भी बनाता है। ये दोनों आपको पता चल गया कि सीधा भी बनाएगा और वस्तु से हमेशा छोटा बनाता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि साइड में के दर्पण देखिए इतने हुआ, अब बड़का ट्रक दूर से दिख जाता है उसमें पूरा जितना भी गाड़ी रहता है पिछला देख चलाते होंगे तो देखें तो पूरा जितना गाड़ी पीछे रहता है पूरा दिख लेता है। पीछे दिख मतलब क्या पीछे देखने के लिए दर्पण का उपयोग। तो क्या होता है कि छोटा सा दर्पण इतनी रहबे करता है अब पूरा देख कैप्चर कर लेता है, रोडे कैप्चर कर लेता है कौन के पीछे कौन गाड़ी है जो पूरा देख लेता है। इसका वजह की है कि इसका वजह ये होता है कि इसमें क्या होता है कि इसका व्यापक क्षेत्र यानी दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, बहुत व्यापक होता है, यानी बहुत दूर तक दिख जाता है। तो दूर दिखने के कारण भी होता है पहला उपयोग, और दूसरा सीधा बनाने के लिए। उल्टा रहेगा तो एक्सीडेंटे हो जाएगा। जैसे उल्टा कैसे होता है देखिए बताते हैं। आप कभी सैलून गए होंगे रोड पर या कहीं पे आप मॉल में जा रहे हैं ना, तो रोड पर ये मान लें कि रोड है बीच में, तो हम इधर से जा रहे हैं तो लगेगा ना उधर से जा रहा है, तो अब उत्तर दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो दूर में रहिएगा ना उत्तर दर्पण में, मान लीजिए किसी सा दुकान लगल है, आईना का दुकान आगे पीछे सामने खुले या आईना या दर्पण का कोई दरवाज़ा लगा हुआ हो या दुकान में जाते होंगे मार्केट में, तो आप गौर की जगह से जैसे सैलून से पार करते होंगे ना तो देखते हो ना इधर हम इधर जाते हैं ना तो लगेगा उधर जा रहा है। तो आप ये होता है अब उत्तर दर्पण में होता है उल्टा बना देता है, लेकिन उत्तर दर्पण मजाल नहीं होता है। उत्तर में आप खड़ा है मोटरसाइकिल करके इन्होंने तो देखिए एकदम सीधा ही नजर आएगा। अगर उल्टा इससे रहेगा तो अरे वो तो उल्टा हमने तो नहीं आ रहा था वो ठोक देगा वो। कभी कभी हम लोग सैलून में बैठे रहते डरा जाते थे बच्चा में। कैसे डरा जाते थे तो सैलून में बैठ जाते थे और हम बलग रोड रहता था बलग में देखते रहते थे, अरे तो लगता था कि आ रहा है लगेगा ना कि मतलब कि उन्हें से आ रहा है आ जाएगा, लग रहा है उन्हें से आ जाएगा ये मतलब कि समझ बात कि हम इन्हें देख रहे हैं तो गाड़िया तो उन्हें से रहता लगता है उधर से आ रहा है, उल्टा दिखता है, जा रहा है वास्तव में इधर से और मतलब कि दिखेगा उधर से आ रहा है। फिर देखते थे ये उन्हें चल गया, आ रहा था उन्हें से चल गया इन मतलब कि चल गया उन्हें, मतलब उल्टा लगता है देखने में। इसीलिए क्या होता है कि उत्तर दर्पण का उपयोग कभी भी साइड में नहीं किया जाता। उत्तर दर्पण के इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो दृष्टि क्षेत्र इसका ज़्यादा है पहला छो, और दूसरा बात इसका की है ना कि ये सीधा छोटा वस्तु से बनाते हैं और उसका व्यापक चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि दूर के वस्तुएं आसानी से और बड़ा वस्तुएं छोटा आसानी से अट जाता है दिख जाता है। इसीलिए उत्तर दर्पण का जो उपयोग होते हैं साइड मिरर में यानी पक्ष दृश्य दर्पण में उसका उपयोग किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला देखिए नेक्स्ट इसका उपयोग पहला हो गया गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट नहीं मिस्टेक हो गया, गाड़ी के साइड मिरर में, तो मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा का देखिए इसका बताते हैं, इसका दूसरा उपयोग देखिए, इसका दूसरा उपयोग क्या होता है। इसका दूसरा जो उपयोग होता है, इसका दूसरा उपयोग देखिएगा, इसका दूसरा उपयोग जो होता है गली के लाइट में या सड़क के लाइट में। बोले सर ऐसा कैसे? देखिए गली के लाइट में स्ट्रीट जो होता है गली के लाइट में, तो गली के लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है तो इसका सुनिए ध्यान से। देखिए उत्तल दर्पण को ना अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि प्रकाश किरणों को अपसृत करती है। कैसे? देखिए क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है ना कि प्रकाश किरणों को अपसृत करती है। जिसे देखिए मान लेते हैं कि ये ध्रुव है और ये फोकस है, तो इसमें जब प्रकाश किरण इस पर आएगी ना उत्तल दर्पण में, तो ये क्या होगा ना कि ये प्रकाश किरणों को अपसारित कर देती है, फैला देती है। अब बताइए कि उत्तल दर्पण के जो उपयोग जो होता है ना, जैसे आप मान लेते हैं गली में जो रोड पर इसलिए किया जाता है स्ट्रीट लाइट में कि जैसे यहाँ पर देखिए ये देखिए उभरा है कि नहीं, ये ऐसे कर लीजिए, देखिए इन्हें गड्ढा हो गया और इन्हें उभरा हो गया, तो ये लाइट को यहाँ रखा जाता है। तो ये क्या करते हैं प्रकाश किरणों को फैला देते हैं। तो कि देखिए अगर जो अवतल रहता है इसे तो यहाँ लगाते हैं तो मुख्य से समांतर आ जाता है, यानी एक ही जगह में लाइट देता है। और गले में क्यों इसे लगा देता है तो फैला देता है, किरण पूरा फैला देता है। तो लाइट बार बार काहे लगाएगा सरकार? इसीलिए क्या होता है ना कि उसको एक लाइट यहाँ कुछ दूर पर लाइट लगा दिया जाता है। अगर अवतल लगाता तो दिक्कत होता, अवतल में ऐसे रहता मुखज के नीचे समांतर हो जाता तो एक जगह लाइट हो जाता। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि गले में या आप हाईवे में जाते हैं तो उसमें लाइट जो लगा होता है उसमें अवतल दर्पण का बना रहता है, ये ऐसे रहता है। और यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे लगेले रहता है लाइट को, तो लाइट को जब लगेले रहता है तो क्या होता है कि वो प्रकाश किरणों को अपसारित करती है यानी फैला देती है, तो गले में ज़्यादा दूर फैला देता है।
सड़क में ज़्यादा दूर फैलाता है। तो ज़्यादा प्रकाश को फैलाना हो तो उत्तल दर्पण का उपयोग, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसारित करती है यानी फैलाती है। इसी वजह से क्या होते हैं, गली हो गया या आपका जो हाईवे वाला, जो रोड वाला जो आप देखते हैं, जो खंभे लगे होते हैं लाइट का, उसका उपयोग जो उसमें उपयोग जो होता है उत्तल दर्पण होता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रकाश किरणों को अपसारित करते हैं यानी फैलाती है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लाइट बहुत अधिक क्षेत्रफल में मतलब कि फैल जाए लाइट को, जिसके कारण लाइट ज़्यादा ना लगा जाए और कम ही लाइट में पूरा मतलब दिख जाए। तो ये आपको समझ में आ गया है। पहला हम क्या बताएं, साइड मिरर में। दूसरा का क्या बताएं, आपको अभी तुरंत बताएं गली के लाइट में या हाईवे के लाइट में। आपको समझ में आ गया। तीसरा का इसका उपयोग होता है ना, देखिए आप कभी जाइएगा ना, देखिए बताते हैं, इसका कभी कभी पार्क में उपयोग किया जाता है विचित्र चित्र बनाने के लिए। विचित्र चित्र है, बोले सर विचित्र चित्र कैसे? तो देखिए क्या होता है ना कि पार्क में किया जाता है ना कि मनोरंजन के लिए बहुत सारा चीज़ वहाँ लगा दिया जाता है कि कोई भी आदमी मनोरंजन आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि लाइट को ना, देखो लाइट कोई है, लाइट है तो लाइट मतलब सॉरी मैं लाइट बोल रहे हैं, दर्पण, तो उत्तल दर्पण को लगा दिया जाता है। और उत्तल दर्पण में जब देखता है ना ऐसे करके तो नकबा बरकर का लगता है देखने में, और आँख में गड्ढा है, अब मुँहमा ज़्यादा लंबा, जितना देखिएगा ना यानी आप देखिए, नहीं तो डब्बू ले लीजिए, डब्बू जो पिछला आता है ना आप देखिए तो नकबा ज़्यादा लंबा लगेगा, या छोटा छोटा लगेगा। या एगो आता है एप्स में आता है, तो एप्स में देखिएगा तो नकबा लंबा लंबा कर देगा, ठोरबा लंबा खेतन यूँ कर देगा एकदम पूरा। तो ये उसमें क्या होता है ना, हल्का टाइप का बना देगा आपको। तो जो अब तक उत्तल दर्पण जो उपयोग होता है वो पार्क में जब जाता है ना तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग उसको विचित्र यानी कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ किया जाता है। क्या होता है कि देखता है ना ऐसे करता नकबा बरकरार का होता है, क्योंकि अब तक तो क्या रहता है आपको पता है, अब तक दर्पण उभरा रहता है, उसका उभरा हुआ सतह रहता है। तो यहाँ पर देखेगा तो नकबा बरका, और जो यहाँ प्रकाश पड़ेगा छोटा छोटा हो जाएगा। कभी आप गौर से इसको देखेगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। तो ये तीसरा आप कानून बता सकते हैं कि अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है पार्कों में मनोरंजन के लिए विचित्र चित्र बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा हंसी मजाक के लिए किया जाता है, बच्चों को ले जाकर दिखाते देखो तुम्हारा ना किया, थोड़ा सा फनी मोमेंट हो जाते हैं। तो ये आपको पूरा कैसा लगा वीडियो, और अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है, अगर आप लगता है कि इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को प्रमोट कीजिए। तो धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम चलेंगे और उसके बाद हम जो वीडियो में पढ़ाएंगे वो आपको हम पढ़ाएंगे अवतल दर्पण में ए बराबर आर टू तो कर दिए थे, अब दर्पण से सिद्ध करेंगे, उत्तल अवतल दोनों में सिद्ध करेंगे। और उसके बाद न्यूमेरिकल भी तैयार होगा। और क्या करना, वीडियो देखे स्किप करके वीडियो नहीं देखिए, पहली बात है। स्किप करके देखिएगा तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। और नोट कॉपी ले करके बैठिए ताकि आपको, और हाँ नोट अगर आप बनाना नहीं चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें ले सकते हैं और PDF हमसे ले सकते हैं। फ्री में आपको PDF मिलेगा। और तब तक आपको धन्यवाद, आप तैयारी ज़बरदस्त करते रहिए।